आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ मुक्ति फाउंडेशन की मिशन शक्ति से जुड़ी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम मिशन शक्ति की महिलाओं से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से आज आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरा अर्चना मौर्य नाम है। अर्चना मौर्य जी, मुक्ति फाउंडेशन की मिशन शक्ति से जुड़कर आपको कैसा लगा और किस तरीके से आज आप आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है, तो क्या कहना चाहते हैं? हमको यहाँ पर आके काफ़ी मतलब जानकारी मिली है जी। जैसे कि सिलाई है और बाकी जैसे पढ़ाई मतलब जो कोई शिक्षित नहीं है तो उसको भी वह शिक्षा किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर जब भी मैसेज होता है तो हम लोग आते हैं और हमको लोग आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और हम यही सोचते हैं कि अपने पैरों पर हम लोग भी खड़े हो जाएं, कुछ मतलब पैसे कमाएं, हम अपने बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दे सकें और अच्छी परवरिश कर सकें। हम लोगों की बस यही अंदर से दिली इच्छा है। मैं यही थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा कश्यप। आशा जी, मुक्ति फाउंडेशन से जुड़कर और आज आप अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, तो उसमें क्या कहना चाहिए? बहुत यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ आके मतलब जो चीज़ें हमें बाहर देखने को सीखने को नहीं मिली वो चीज़ हमें यहाँ सीखने को देखने को हर चीज़ मिली। मतलब लोगों से अच्छे लोगों से बातें करना, ये सब करना, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी बातें यहाँ सीखने को मिली। यही सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता सैनी है और मैं मुक्ति फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। मिशन शक्ति से जुड़ी हूँ और मैं लोगों को बहुत साथ दिया है और उन्हीं से उन्हीं को बहुत कुछ सीखी हूँ। और उसके बाद जो आपका क्षेत्र का जो माहौल है, जो सामाजिक में आपकी एक अलग वैल्यू बढ़ गई होगी, लोग पूछ रहे होंगे कि आप क्या कर रही हैं, इससे कहाँ से ये प्राप्त हुआ प्रशिक्षण, तो बताइए कैसा माहौल है इस वक्त? यहाँ का माहौल हम लोग कहीं आपके आठ पड़ोस का मतलब जो है, हम लोग लखनऊ के रहने वाले प्रॉपर हैं। हम लोग लखनऊ में ही रहते हैं और जो आठ पड़ोस के लोग हैं, जो लोग मालूम करते हैं, पूछते हैं, तो हम लोगों को बताता है, अच्छा लगता है कि हम लोग मुक्ति फाउंडेशन से मतलब ये जो है मिशन शक्ति से जुड़ी हूँ। हम लोगों जो है अब आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। हम लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, लोग सोच रहे हैं कि अपने पैरों पर बच्चे हमारे खड़े हो जाएं। माँ बाप की यही सबसे बड़ी खुशी है। और किस तरीके से आपके साथ आना चाह रही हैं? कुछ ऐसी महिलाएं नई महिलाएं बहुत सी जुड़ी हैं हमारे साथ में और बहुत सी जुड़ना चाहती हैं। जो लोगों को नहीं मालूम है तो हम लोग उनको बताते हैं कि मिशन शक्ति एक अच्छा अपना वो है, अपना बोलने का तरीका और सिलाई है। और जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षित किया जाता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ के आके। नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग मुलाकात होती है। और हम लोग क्या है, घर के अंदर रहते थे, कुछ मालूम नहीं था बाहर को। अपना बचाव के लिए बेटी को मतलब बाहर निकलते हुए डर लगता था, मगर जब से हम लोग यहाँ आने लगे हैं, जब से हम लोग अपने बच्चों को भी बताते हैं कि बाहर निकलते हुए अपनी सावधानी अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने खुद करना सीखो। अपने बच्चों को हम लोग यही बताते हैं और हम लोग खुद बाहर निकलते हैं, डरते नहीं हैं किसी से और डरना भी नहीं चाहिए इंसान को। हम लोगों के बस यही जो है उमंग है। हम लोग सोचते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए, दो पैसा कमाए अपने बच्चों के लिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। जय हिंद। जब से आप जुड़ गई हैं मुक्ति फाउंडेशन से, तो आपके भी क्षेत्र का माहौल कुछ बदल गया होगा और अन्य महिलाएं भी आपके साथ आना चाह रही होंगी, अन्य महिलाएं भी आपको देखकर कुछ सीखना चाह रही होंगी। बहुत मतलब है भी और आना भी चाहती हैं। हमको कहते भी हैं, उनके घर में भी कभी जाते हैं और कहते हैं कि आप जुड़ जाइए, बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ की टीचरें अच्छी हैं और बहुत सीख मतलब बहुत ज़्यादा मिल भी गया है और जो कुछ है वो भी सिखाती हैं और नए तरीक़ा से बताती हैं कैसे साथ में बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, टीचर के बीच में रह के या बाहर के लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सब टीचरें हमको शिक्षा दी है, बहुत जानकारी मिली है हमसे। मेरा विभा तिवारी नाम है। तो महिलाओं को आपने लगातार उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो काम कर रही है, वो किस तरीके से कार्य हो रहा है और किस तरह महिलाएं इसको बढ़ चढ़ कर सीख रही हैं, उनके अंदर उत्साह है?
मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आने के लिए नारी शक्ति महिला वाले में, तो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगा ये कि मुझे यहाँ पे कुछ सिखाने को मिलेगा। और मैंने देखा वास्तव में इन लोगों के अंदर जो ललक होती है सीखने की, काबिले तारीफ़ रहती है। मैंने देखा कि इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से मैंने होम रेमेडी यूज़ करना बताया कि घर से आप घर के डेली यूजेस की चीज़ों से कैसे आप अपने आप को स्वच्छ रख सकती हैं, कैसे आप अपने फेस की चीज़ों को मास्क वगैरह बना के अप्लाई कर सकती हैं। और इन लोगों ने बहुत जज्बे के साथ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों को ट्रेंड करते हुए इन लोगों के बीच में घुस के मैं आई और मैंने जब अपने मैंने देखा कि मैं जब इन लोगों की क्लास ले रही थी तो यहाँ पे पूरा एक जो वातावरण था, बिल्कुल मैं क्लास तो लेती हूँ एज ए ब्यूटिशियन बहुत सी जगह पे, मैंने जो यहाँ का इन्वायरमेंट देखा कि बिल्कुल सन्नाटे में सब थे और कम से कम 50 लोग थे यहाँ पे। गैदरिंग जो थी बहुत अच्छी थी और एक भी इंसान बोल नहीं रहा था, मेरी बातों को सुन रहा था। तो मुझे वो देख के अंदर से फीलिंग जो आ रही थी, मेरी 20 मिनट की क्लास थी और मैंने उस क्लास को कम से कम लिया था 45 मिनट। जो इन लोगों को मैं सिखा रही थी, जो इन लोगों का प्लेटफॉर्म था, सीखने का जो जज्बा था, बहुत ही अच्छा था। हेड्स ऑफ। और यहाँ पे जो इन लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है, मुझे लगता है कि हमें इन्हीं लोगों के लिए और इन्हीं लोगों के बीच में रह के काम करना चाहिए, इन लोगों को कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जहाँ से ये लोग आके सीखें। मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगी नारी सशक्ति मिशन को, कि NGO को, कि जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा वर्क स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। मैं सबको इसको कहूँगी कि इसमें आएँ, जुड़ें और अपने काम को अच्छे से करें। जब मैं पहली बार इस महिलाओं से मुलाकात हुई थी आपकी, उनके साथ बीच आप जब ट्रेनिंग के सिलसिले में आई, तो उनका पहला अनुभव कैसा था? जब पहली बार तो देखिए जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। कुछ वो डरे थे, कुछ मुझे भी क्लास लेते हुए वो जो झिझक थी ना, फर्स्ट टाइम जब हमने क्लास ली तो उनके जो क्वेश्चन थे शायद वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है ना कि बोलने के लिए मैंने बोला, उनके बीच में घुसी, मैं उनसे बोला, मैंने जाके देखा उन्हें, उनको पास जाके फॉलो किया, तो उनको लगा कि उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मुझे उनके आंसर्स देने हैं। जब मैं नेक्स्ट टाइम आई क्लास लेने तो मुझे ये स्ट्रेंथ इतनी अच्छी लगी कि उनके क्वेश्चन जो थे वो दुगने नहीं तिगुने थे। तो वो देख के इतनी खुशी लग रही थी कि हाँ, वास्तव में इनके अंदर ये खुशी मैं ला सकी और मैंने उनको ट्रेंड किया, पढ़ाया, बताया, वो उस चीज़ को सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो कि अभी भी आत्मनिर्भरता की ओर नहीं आई हैं? किस तरह उन्हें आत्मनिर्भर की ओर आना चाहिए, महिलाओं को खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश दें? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, हमें वहाँ तक नहीं टाइपेड रहना है कि हमें घर के काम करने हैं, हमें घर के काम नहीं करने। हम नारियाँ बनी हुई हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। नारी सशक्ति नाम इतना अच्छा रखा गया तो वास्तव में मैं कुछ कर दिखाना है। मैं सबको बोलूँगी कि देखिए, टाइम तो सबके पास होता है, उसे यूटिलाइज़ करना है और हम इस मिशन से वादा करते हैं कि हम इसको करके दिखाएंगे और इस टाइम को यूटिलाइज़ करके दिखाएंगे कि कैसे हमें उनको ट्रेन करना है, कैसे उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना है और कोई बहाने न ढूंढे कि नहीं ये काम करना है। उनके अंदर जो जज्बा है उसको बाहर लाना है और मैं यही कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से मेरा यही डेडिकेशन रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा देके इसमें प्लेसमेंट करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब लगवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझसे हो सकेगा डेडिकेशन के साथ मैं इसके लिए वर्क करूँगी। मेरा 100% डेडिकेशन नारी सशक्ति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए रहेगा। थैंक यू मैम। जिस तरीके से उन महिलाओं को आपने बुटीक का प्रशिक्षण दिया, तो अपना अनुभव बताइए। मेरा नाम संध्या पांडे है, मैं यहाँ बुटीक स्टिचिंग वगैरह का काम सिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको नारी सशक्तिकरण की डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि नारी सशक्तिकरण होता क्या है। एक्चुअल में नारी का अपने आप में संघर्ष करना, अपने डिसीजन खुद लेना, अपने फैसले खुद लेना और अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करके अपना आत्मनिर्भर बनना नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है। देश की आधी आबादी स्त्री ही है और वैसे भी किसी विद्वान ने सही कहा है कि अगर हमें अपने देश का, समाज का उत्थान करना है तो स्त्रियों को सबसे पहले उत्थान करना होगा। यदि हम अपने घर में किसी पुत्र को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ हमारा घर शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम किसी स्त्री को शिक्षित करते हैं तो हमारा समाज शिक्षित होता है। इसलिए किसी भी समाज की उन्नति के लिए स्त्री का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मुक्ति फाउंडेशन इसी का एक ग्रुप है। यहाँ पर वो स्त्री जिनको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्हें लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना,
उनको ऊपर उनका खुद का कॉन्फिडेंस लाना, उनका मनोबल कि हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं। मेन मोटिव इनका यही है। बस यही मैंने भी किया। यहाँ पे वो स्त्रियाँ आई जिनको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस था, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको छोटी छोटी शिक्षाएं दी कि नहीं आप कुछ कर सकते हो, और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो उनको प्रोवाइड नहीं होता है। यहाँ से उन लोगों ने काफ़ी कुछ शिक्षित प्राप्त किया, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अपनी जीविका अच्छे से चला रहे हो और समाज में एक अच्छा उन्नति पे चल रहे हैं और एक अच्छा मार्ग प्राप्त कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, मिशन शक्ति के माध्यम से जो भी महिलाएं हमारे मुक्ति फाउंडेशन से जुड़ी है, वो महिलाएं अपने इस क्रम को कंटिन्यूशन में रखें, क्योंकि अभी हम लोगों ने उनके साथ जो भी प्रयास किया है तो उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। उन महिलाओं ने थोड़े थोड़े ट्रेनिंग्स लेके टीचिंग में, फूड पैकेजिंग में, कुकिंग्स में और अपनी फ्रेंचाइजी लेने के द्वारा एक अपनी पहचान बनाना शुरुआत की है। तो कोई भी काम में हमें समय देना होता है और नियमितता बरतनी ज़रूरी होती है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप रेगुलर रहें, अपनी ट्रेनिंग्स पीरियड अपने रेगुलरली वो लेते रहें, ताकि वो उस मुकाम तक जाए जहाँ पर तक वो जाना चाहती है। क्योंकि हम लोगों को अपनी सेवाएं देने में कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो लेने के लिए उसके लिए तैयार हो। तो और हम लोग यही चाहते हैं कि जब वो इस योग्य बन जाए, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। अगर हमें दूसरों को दिखाना है, दूसरों को भी इस क्षेत्र में लेकर आना है, मिशन शक्ति के माध्यम से और नई महिलाओं को लेकर आना है, तो जो महिलाएं पहले इस क्षेत्र में जुड़ी हैं उनको अपने एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए देने होंगे कि हाँ, मैं इस तरह से कि मैं पिछले 4 सालों से जुड़ी और आज मैं ये हूँ। तब उनकी पहचान देखकर वो नई महिलाएं लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं वो अपनी पहचान बनाएं और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए रेगुलर अपडेट होते रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस तरीके से महिलाओं को आप विश करना चाहेंगी, ये भी कर दीजिए। मैं उन लोगों को ये विश करना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोगों का यही मैसेज है, सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है, सशक्त बनना है, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मुक्ति फाउंडेशन की प्रोग्राम हेड प्रमिला सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। जिस तरीके से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, हर जगह महिलाएं इसको काफ़ी उत्साह के साथ मना रही हैं। आप काफ़ी वर्षों से मुक्ति फाउंडेशन में कार्यरत हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। सर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि महिलाओं के साथ जो भी काम किया जाता है तो संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन हमें चाहते हैं कि कोई भी संघर्षपूर्ण अगर चीज़ें हैं तो उसे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक खुद महिला हैं। तो हमें चाहते हैं कि महिला होकर दूसरी महिलाओं को हम लोग शिक्षित करें, वो किसी चीज़ से वंचित ना रहें। हम लोग क्या है, यहाँ मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। यहाँ पे सिलाई कढ़ाई मतलब कढ़ाई भी की जाती है। यहाँ पे मोमोज अड्डा के लिए यहाँ पे रोज़गार भी दिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ महिलाएं मिशन शक्ति में पढ़ती हैं तो वहाँ पे जैसे उनको फॉल्स लगाना सिखाना, और एक सिलाई की मैम आती है सिलाई कढ़ाई के लिए, कीर्ति मैम है, तो उन महिलाओं को सिखाती है कि कम से कम घर बैठे नहीं कुछ है तो छोटा मोटा चीज़ें बना के अपना 4 पैसे की अर्निंग कर सकती हैं। और मोमोज अड्डा है तो उसमें कुछ महिलाएं उसमें भी काम कर रही हैं अच्छे से, और उनको हाइजीनिक पूरा सारी चीज़ें अगर जो महिलाएं बनाती हैं तो उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि महिलाओं को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएं कि कभी उनको कोई अबला ना कह सके, ठीक है, हर चीज़ में वो परफेक्ट रहें। तो बस मेरा ये मुक्ति फाउंडेशन का प्रयास है कि हम लोग लगे हैं कि पूरा टाइम देते हैं। मैं घर से ज़्यादा टाइम इसमें दे रही हूँ कि कहते हैं कि एक लोग को संभालना छोटी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें 10 लोग को चले हम लोग तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरीके से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, और उसमें आप क्या कहेंगे, किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की ओर आना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को और सभी लड़कियों को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ये कहूँगी कि उनका जिस भी चीज़ में रुचि है उस चीज़ में अपना कदम आगे बढ़ाएं और हौसला ना हारें और हिम्मत ना हारें। क्योंकि मैं भी मिशन ध्रुव के बच्चों को मैं म्यूज़िक सिखाती हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और उनके परिवारों को मैं ये कहूँगी कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो मैं मुक्ति फाउंडेशन से जुड़ के अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि वहाँ के बच्चों को मैं म्यूज़िक सिखा रही हूँ। तो मैं सबको यही सलाह दूँगी कि अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनके परिवारों को कहूँगी उनका सपोर्ट करें। और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, तो वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। बेटियाँ इम्तिहान देती हैं, बेटियाँ इम्तिहान देती हैं,
की शान, दो घरों की शान होती है। बेटियां इम्तिहान देती हैं, बेटियां इम्तिहान देती हैं। थैंक यू। कई सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाती हैं। आज में निकलना बैठना उनका इतना नहीं होता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों से पिछड़ी रहती हैं। तो इन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कि उन्हें किस तरीके से समाज में आना चाहिए, उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूँगी कि कई महिलाएं तो अपने घर के चलते या उनके फैमिली के दबाव प्रेशर की वजह से या मेल डोमिनेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो अनअवेयर रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि कई ऐसे फाउंडेशंस होने चाहिए या ऐसे फाउंडेशन हैं जिनमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनसे उनको पता चलेगा कि उनके आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो किस तरीके से अपने आप को ओपन कर सकती हैं, लिबरेट कर सकती हैं दुनिया के सामने। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप किस तरीके से एक अपना जागरूकता भरा संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए तो मेरा ये संदेश रहना चाहता है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत पावर्ड हैं, हम लोग बस डरे नहीं किसी से, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने में ही बहुत सक्षम हैं। अगर आप एक दिन काम ना करें तो सोचिए आपके घर में शायद रोटी भी नहीं बनेगी। तो आप अपनी पावर सबसे पहले पहचानिए कि हम खुद में पावरफुल हैं, आपको कोई दबाए नहीं, और अगर कोई दबाता भी है तो आप उसको इतना अपने ऊपर ना लें कि मतलब किसी ने आपको कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकती हो। कोई भी अगर तुम्हें अंडर पावर करने की कोशिश करे तो ऐसा मत होने दो अपने साथ, और हमेशा खुल के जीना सीखो। अपने पावर्स जो तुम्हारे पास काबिलियत है उसे बाहर लाने की कोशिश करो, एक मोटिव के लिए जियो, और हमेशा अच्छा ही होगा इसका बदले में। अगर जो इंसान जितना डरता है उसको दुनिया उतना डराती है, तो डर के ना जिए। रागिनी श्रीवास्तव है। मैं जो मिशन शक्ति की महिलाओं को आप किस तरीके का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं, इसके बारे में? ओके, बाय प्रोफेशन तो मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ मैं। उसके अलावा मैं लैंग्वेजेस भी पढ़ाती हूँ, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अभी मिशन शक्ति के थ्रू मैंने लेडीज़ को उनके हेल्थ के बारे में और हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में क्या उन्हें करना चाहिए, और अपने लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के माध्यम से किस तरीके से वो अपने परिवार को पूरी तरह से न्यूट्रिशंस दे सकती हैं, उसके बारे में मैंने उन्हें अवेयर कराया। आसपास के वातावरण को कैसे साफ़ रखें और ख़ुद को कैसे फिट रखें, किस तरीके से जो हमारे मेन जो पिलर्स होते हैं हेल्दी लाइफ के, उनको फॉलो करें और अपने को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मैं लक्ष्मी चमोली हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ हैं, मूल हम उत्तराखंड से। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या कहना है? इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर क्या कहना है? किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर जो महिलाएं बढ़ रही हैं, जो महिला विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जो अशिक्षित थी, जो विभिन्न तरीके के माध्यमों से शिक्षित बनी, फिर आत्मनिर्भर बनकर कुछ अपने समाज का नाम, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें मेरी यही राय है कि आज हर महिला को शिक्षित होना चाहिए और हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कि जिससे महिला को किसी पर भी डिपेंड ना हो, चाहे वो उसका बेटा हो चाहे उसका पति हो, उनको अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कि जिससे ये है कि अपना खर्चा, अपनी इच्छाओं को वो पूरा कर सके। कोई भी चीज़ उसको चाहिए तो उसको अपना मन ना मानना पड़े, क्योंकि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी, तो तब तक महिलाओं के सपने जो हैं वो टूटते रहेंगे, उनकी इच्छाएं दबती रहेंगी, उनकी इच्छा कुछ लेने की वो नहीं ले पा रही हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड हैं बेटे पे और हस्बैंड पे। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं पढ़ लिख कर कोई रोज़गार अपना शुरू करें, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। ये महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। मासूम जी, जिस तरीके से आप मिशन शक्ति से जुड़ी हुई हैं, मुक्ति फाउंडेशन का जो एक प्रोजेक्ट है, किस तरीके से इसमें जोड़ने के बाद आपको कैसा लगा,
आत्मनिर्भर बनकर कैसा लगा? मैं मुक्ति फाउंडेशन से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आत्मबल और आत्मविश्वास मुझे प्रकट हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों महिलाएं आएँ और आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं जब, तो क्षमता होती है, अंदर से आत्मविश्वास मिलती है, आत्मबल भी मिलता है और इच्छा जागृत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही हिम्मत आते हैं। क्योंकि मैं भी पहले बहुत शर्माती थी, संकुचाती थी कि मैंने ऐसा ना हो कोई कुछ कहे, लेकिन अब मैं किसी को कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, मैं किसी का फिक्र करने को अब मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा खर्चा मेरा वो कोई नहीं पूरा करेगा। क्योंकि मुझे जब आत्मविश्वास अपने अंदर से परिवर्तन होगा, तभी मैं जब बाहर निकलने की क्षमता है और एक हिम्मत, एक परिवर्तन जब मैं निकली, मैंने देखा एक दूसरे को देख के विश्वास जब पैदा हुआ, तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि हमारे मुक्ति फाउंडेशन में हज़ारों लोग आएँ और मोमोज बनाने का वैसे बहुत से काम होते हैं, उससे सीखें और दूसरे को भी सिखाएं और एक दूसरे को भी हिम्मत जुटाने की कोशिश करें। मैं ममता दत्ता और मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ, और मैंने देखा कि जो मतलब लोअर क्लास के हैं, उनको मतलब थोड़ा अवेयर नहीं है सब चीज़ों को लेकर के, कि अपनी छोटी छोटी बचत करके उनकी भी लाइफ की वैल्यू है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारे डेली के खर्चे नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम कोई सेविंग नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ की वैल्यू है, उनके बच्चे उन्हीं से सिक्योर्ड हैं वो लोग भी। तो अगर वो लोग भी अपना जो यहाँ से मुक्ति फाउंडेशन से या शक्ति फाउंडेशन से उनको हेल्प मिल रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है कि वो कुछ आत्मनिर्भर बने, तो अगर वो कुछ जितना भी वो अर्न करेंगे, हर किसी को जितना भी वो अर्न कर रहा है उससे थोड़ी थोड़ी अगर वो लोग सेविंग करें, तो उनके फ्यूचर के लिए भी, उनके लिए लाइफ टाइम तो इंसान वर्क नहीं कर सकता है, तो उनके फ्यूचर के लिए भी वो लोग अपना कुछ सिक्योर करेंगे, तो उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ थोड़ा आगे जाके थोड़ी सी बेटर होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती, इनके आगे कई मतलब ज़बरदस्त कोई दबाव बन जाता है, घर पे कई सारे काम होते हैं, तो महिलाएं अपना भविष्य नहीं साकार कर पा रही, उन महिलाओं को कैसे निकल कर आना चाहिए उस पर? देखिए, समय तो सबको अपने लिए निकालना ही पड़ता है। अगर इंसान ठान ले कि नहीं हमको अपने लिए कुछ करना है, एक माइंडसेट भी होता है, अगर इंसान जब सोचता है कि हमको अपने लिए कुछ करना है, तो ज़रूर उस तरफ अपना कदम ज़रूर बढ़ाएगा आगे। और ऐसा नहीं है, जो भी वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो लोग भी घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। और जो फैमिली के दबाव की बात है, जब इंसान थोड़ा खुद आत्मनिर्भर बनता है, तो खुद ही देखता है कि फैमिली वाले भी उससे थोड़ा सा किसी चीज़ मतलब रोकने से वो रहते हैं कि उसको रोका ना जाए किसी भी काम के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? कि सभी महिलाओं को अपने खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद को अपने बारे में सोचेंगी तभी वो फैमिली को या समाज के लिए कुछ कर सकती हैं। अगर वो खुद ही खुश नहीं रहेंगी, ना तो उनकी फैमिली खुश रह सकती है, ना तो वो समाज के लिए कुछ कर सकती है। तो अपने बारे में भी महिलाओं को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं सारी विश्व की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ, और बहुत बहुत बधाई। कम से कम पुरुषों ने उन लोगों के लिए एक दिन तो निकाला, तो सारे पुरुषों के लिए जिन्होंने ये दिन चुना उनको भी बहुत बहुत बधाई, सारी महिलाओं को, और ताकि वो आगे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।